नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी है, जो पूरी तरह से चुनावी मोड में इस वक्त नज़र आ रही है। आज हम उस विधानसभा क्षेत्र की धरातल पर हैं जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला रहता है। और क्या है इसका इतिहास, हम इसमें जाएंगे और समझेंगे और आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे। आज हम विधानसभा लक्ष्मी नगर के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सीट निकलती है। इन सभी जनरेशन से हम बात करते हैं और इनसे मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सीट निकल रही है। गरीबों के अंदर जहाँ एक पैठ बनाते हैं केजरीवाल, वहीं शिक्षित लोग भी उनकी शिक्षा से जुड़कर प्रभावित नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे। आपका नाम? राजू जी, हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर इस बार आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? नहीं, सरकार तो केजरीवाल की बनते देख रहे हैं, लेकिन ना शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मॉडल हैं ये तो हो चुके। अब तो दिल्ली सरकार को ना आगे कुछ नए मुद्दे लाने चाहिए। अब इन मुद्दों ये तो मुद्दे जो 10 साल के थे वो हो चुके, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगा दी और गवर्नमेंट ने अपना काम दिखा दिया उसमें। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब नए मुद्दे लेके आए। ऐसा अब कुछ नया क्या हो? अब जैसे के बीच पहुंच के जाने प्रदूषण का है और जमुना सफाई का है, कई मुद्दे हैं, सड़कों का है जो अभी तक नहीं हुआ। एमसीडी के अंदर कहते हैं कि एमसीडी में हमारी मतलब एमसीडी में दिल्ली सरकार है, लेकिन एमसीडी में जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ अभी। एमसीडी को लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि से हमें 5 साल दिए गए थे, 2 साल में हमने एक बड़ा काम ये किया कि जब से एमसीडी में सरकार बनी है तब से आज तक एक भी स्ट्राइक नहीं ली है सफाई कर्मचारियों ने, क्योंकि समय पे हमने देना शुरू कर दिया उनका वेतन और पहाड़ घटने शुरू हुए हैं कि जैसे मैं बाहर आया हूँ उस पर बराबर वर्क हो रहा है। हमें 60 महीने मिले हैं तो हम उसे सही कर देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 15-15 दिन लेट मिल रही है। ये भी एक सच है दिल्ली के अंदर। तो अभी दिल्ली सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, उनकी तनख्वाहें सही मिले, फिर उनके ऊपर एक अधिकारी हो जो कम से कम निरीक्षण करे कि उसके क्षेत्र में बेहतरीन। आपने कई सारे बेहतरीन सुझाव दिए और इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि लक्ष्मी नगर विधानसभा की बात करें। पहले बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था, इस बार किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, बीजेपी कांग्रेस का आना बाकी है, क्या कहेंगे? देखो, अभी कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं, मोहर तो जनता काम पे लगाती है। जनता जो मोहर लगाती है, जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि किसी पे हिंदू मुसलमान या किसी के ऊपर वोट देती है। जनता काम पे वोट, जनता को काम चाहिए। आपका काम होगा तो जनता मोहर लगाएगी, अदरवाइज नहीं लगाएगी। और बीबी त्यागी जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में क्या जानते हैं कि जो हमने ज़मीन पर उतर के देखा कि एक अनुभवी नेता है और लोगों के काम कराने में विश्वास रखते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, बीबी त्यागी अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले बीजेपी में थे, अभी आएंगे इसके अंदर, लेकिन अच्छे नेता हैं। अब अदरवाइज देखते दूसरी पार्टियां कौन से कैंडिडेट। क्या इस बार उम्मीद करते हैं कि सीट निकालने में कामयाब रहेंगे? उम्मीद तो है कि सीट निकालनी चाहिए। जिस तरह से काम लक्ष्मी नगर में काफ़ी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मी नगर में काम नहीं हुआ है। सड़कों का, पटरियों का, अदरवाइज सफाई का, सीवरों का, नालियों का काफ़ी काम हुआ है। लेकिन अभी भी जो दूसरे क्षेत्र है उसके अंदर दिल्ली सरकार को अभी काम करने की ज़रूरत है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या हुआ जी, क्या बात है? बात करनी है आपसे। जो सरकार बनी है वो गरीबों को जो दावे करती है कि गरीबों तक हम सारी सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पर उतर के पूछना चाहते हैं कि हर वर्ग तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, है सिर्फ दावे और वादे ही हैं? राशन आपको पहुंचता है? हाँ, पहुँच रहा। फ्री बिजली, फ्री पानी आप तक पहुंचता है? पानी बिजली फिर नहीं आता। पानी नहीं आता है? नहीं। फ्री पानी नहीं आता है? नहीं। अच्छा, एक दावा क्या है कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, तो क्या केजरीवाल के इस दावे पे आप विश्वास करते हैं? विश्वास है।
विश्वास है। तो दिल्ली के अंदर आप किसकी सरकार चाहते हैं, कि केजरीवाल की सरकार ज़्यादा बेहतर है दिल्ली वासियों के लिए, या फिर कांग्रेस या बीजेपी की? सर इसके पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ, इस पति पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ किसकी सरकार आए। और अगर बात लक्ष्मी नगर की जाए, क्योंकि पिछली बार मात्र 1000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया था, इस बार बीबी त्यागी को लाई है आम आदमी पार्टी। आपका क्या मानना है, इस बार आम आदमी पार्टी निकालेगी? हाँ निकालेगी। बीबी त्यागी किस तरह के नेता हैं, जानते हैं आप उन्हें? जानता हूँ, ये पीछे ये एम ब्लॉक में उनका घर है। अच्छा जानता हूँ, पहले भी बीजेपी में रहते थे वो। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेन तो प्रॉपर पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, अब लक्ष्मी नगर में रहते हैं? अब लक्ष्मी नगर में रहते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र भारत जी। भारत जी, इस बार आप क्या देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनती लग रही है? दोबारा केजरीवाल आने की उम्मीद है जी। अब तो केजरीवाल में क्या खास जो दोबारा से एक बार फिर केजरीवाल? देखो जी, ऐसे खास बात तो किसी में कुछ नहीं होती है, पॉलिटिक्स वाली बात है सारी चीज़। बस सारी बात पॉलिटिक्स की होती है, जो पॉलिटिक्स अच्छी खेलता है वही सरकार में आता है। अच्छा, आपको कौन सी नीति केजरीवाल की पसंद आई? देखो जी, मुझे तो कोई नीति ऐसी लगी नहीं, क्योंकि लेडीज़ को फ्री कर दिया, जेंट्स को डबल कर दिया, बस के अंदर भी। मतलब एक हाथ से देते हैं, दूसरे से ले लेते हैं। हमसे ले रहे हैं, लेडीज़ को फ्री कर दिया। अच्छा, ये दिक्कत हो मतलब गई। घर का पैसा घर में ही रह रहा है। हाँ, अपने घर से कुछ नहीं दे रहे हैं। तो केजरीवाल तो दावा भी करते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं देता, आपका टैक्स का पैसा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। नहीं जी, टैक्स तो पूरा देते हैं हम, हाउस टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करता है हमारा। जी, आपका क्या मानना है, बिजली फ्री नहीं मिल पा रही लक्ष्मी नगर वालों को? मिल रही है। और क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? 200 लीटर पानी फ्री मिल जाए और बिजली फ्री मिल जाए, 200 यूनिट। तो इस बार किसकी सीट निकलती नजर आ रही है लक्ष्मी नगर से? इतनी नॉलेज नहीं है हमें। अच्छा, किसे दोगे इस बार वोट? वोट तो जब दिल होगा जब डाल देंगे, जिसको डालना होगा। अच्छा, अभी कोई मन नहीं बना पाए हैं कि किसको वोट जाएगी। जी, आप इसमें कितनी सच्चाई है ऐसा कुछ जो गरीबों के लिए केजरीवाल ने ज़्यादा सोचा हो? सच्चाई तो है, सच्चाई है। हम लोगों को भाई बहुत मदद देते हैं। हाँ, और हम लोग रोड पे रहते हैं, हमारी बहुत सुरक्षा करते हैं। यही हमारे लिए सब बहुत है, हमारे लिए भाई ये सच्चाई है हमारे लिए। अच्छा, केजरीवाल ने एक स्कीम बनाई कि गरीब वर्ग के लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो फाइल अटक जाती है। फिर 1000 रुपये महीने की योजना बनाई, वो फाइल अटक गई। अब नई योजना बनाई है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है उसको 2100 रुपये महीना देंगे। तो क्या गरीब वर्ग इस योजना से खुश है? खुद क्या गरीब वर्ग के लिए अगर 2100 रुपये मिलते हैं तो उसके लिए बहुत सारा मिलता है भाई। सारा तो मिलेगा 2100 रुपये में कुछ ना कुछ तो सारा राशन का मिल सकता है, या कुछ नहीं तो और भी घर में परिवार में और भी खर्चे हो सकते हैं, साग सब्जी है। और इसके अलावा 200 यूनिट फ्री दी जा रही है, बत्ती तो फ्री दी जा रही है, लेकिन फ्री पानी दिया जा रहा है। पानी भी दिया जा रहा है, उसके खाने पीने का खर्चा है, और भी तो बहुत खर्चे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, उसमें भी पैसे लगते हैं भाई। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस बार आपकी वोट किसे जा रही है, गरीब तबके की? अब भाई देखो, जब टाइम आएगा जब बताएंगे। वैसे हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारा भाई केजरीवाल फिर भी आ जाए तो ही अच्छा रहेगा। अभी जहां हमने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के लोगों से मिलकर समझने की कोशिश की और यहाँ के लोगों से बातचीत की, इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, इसी सर्वे को लगातार हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर किसी और एरिया पर जाकर आप तक पहुँचाते हैं इन खबरों। आप देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।